प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का गणित शुरू कर रहे हैं। हम गणित का पहला पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है समुच्चय। यह मेरी पहली वीडियो है और मैं आपको समुच्चय के बारे में पूरा बताऊंगा और इस पाठ की बेसिक जानकारी के बाद आपको प्रश्नावली 1.1 शुरू करवाऊंगा। सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा को शुरू करने से पहले हम समुच्चय क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। यह हमें पता है, इसे कोई बदल भी नहीं सकता। हमें पता है कि किसी महीने में 28 दिन होते हैं और किसी में 31 और किसी में 30 ऐसे होते हैं, हमें पता। परंतु अगर हम एक महीने में हफ्ते निकालें तो टोटल 4 हफ्ते बनते हैं। इसमें भी 4 हफ्ते बनते हैं। आपने कोई भी महीना लो, उसमें 4 ही हफ्ते होंगे। तो यह क्या है? यह सुपरिभाषित है। हम यह समझ चुके हैं कि प्रत्येक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, न कि 5। किसी भी महीने में हम 5 हफ्ते नहीं कह सकते, हम 4 ही कहेंगे। यह निश्चित है और हमें पता भी है। तो यह क्या है? सुपरिभाषित है कि प्रत्येक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो जो चीज क्या हो, सुपरिभाषित हो, उसे हम समुच्चय कहेंगे। जो चीज सुपरिभाषित होती है उसे हम समुच्चय कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं कि हम देखें कि सोमवार से लेकर सोमवार, उसके बाद आता है मंगलवार। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हमें पता है कि सोमवार से लेकर रविवार तक दिनों को बोला जाता है। और यह भी पता है कि हमें कि ये सब क्या होंगे? सुपरिभाषित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है कि 7 वार होते हैं, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। टोटल 7 ही होते हैं, 8 नहीं होते। यो भी क्या होगा? समुच्चय
होगा या सुपरिभाषित होगा तब हम इसे समुच्चय कहेंगे। आप समुच्चय को समझ चुके होंगे। अब हम इसकी परिभाषा पर जाते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित आप समझ चुके हैं। यहाँ पर एक शब्द आया, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर आया है वस्तु। वस्तु कोई भी हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अंत तक हम ले सकते हैं, परंतु वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वो भी सुपरिभाषित है। अब हम इसकी परिभाषा को आपको लिखवाते हैं। देखिए, समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं और गणित में हम विशेष रूप से निम्नलिखित समुच्चयों का प्रयोग करते हैं। देखिए, n का अर्थ है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n का अर्थ आपको पता चल गया। अब हम z पर चलते हैं। z का अर्थ है पूर्णांकों का समुच्चय। q का अर्थ है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और z प्लस, z था पूर्णांकों, तो प्लस से हम कहेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय। और q था परिमेय, तो प्लस है, तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और r है हमारे पास वास्तविक, तो प्लस है, तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। गणित में हम ज़्यादातर इन समुच्चयों का प्रयोग करते हैं और आपको कुछ और बातों को समझाते हैं जो कि इस अध्याय में बहुत ही प्रयोग होने वाली है। देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कोई भी समुच्चय हो, अगर हम उसे लिखें तो किस प्रकार लिखें। देखिए, हम कोई समुच्चय लिखते हैं, हमने लिया, और सबसे पहले समुच्चय लिखने के लिए हमें मंजुला कोष्ठक लगाना है। मंजुला कोष्ठक लगाना है और हम इसके भीतर कुछ भी लिख सकते हैं। स्वर लेते हैं, ए आई ई ओ यू। फिर हमें इधर भी मंजुला कोष्ठक लगाना है और समुच्चय को लिखने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है। अर्थात अगर हम समुच्चय को लिखना चाहें तो हमें यहाँ या ए लिखना है, ए लिखना है, या हम इधर बी भी लिख सकते हैं और वो भी हमें कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं। और एक और बात,
जो समुच्चय के अंदर हैं इन्हें हमें स्मॉल में लिखना है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखना है, जो कि यहाँ लिखे हैं A, I, E, O, U। ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं। हमें इन्हें हम अवयव या सदस्य कहते हैं। इन्हें हम अवयव भी कहते हैं और सदस्य भी कहते हैं। जो समुच्चय के अंदर होते हैं इन्हें हम अवयव या सदस्य भी कहते हैं। जो चीज मैंने आपको समझाई है उसे नोट्स में भी पढ़ते हैं। देखिए, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि समुच्चय का चिन्ह लगा है और उसके आगे अगर हमें ए लिखना हो, बी लिखना हो, वो हमें कैपिटल लिखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है A, B, C, X, Y, Z। इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु कैपिटल होना चाहिए। और दूसरा है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं या करेंगे। अवयव या उन्हें हम सदस्य भी कहते हैं, जो कि समुच्चय के या मंजुला कोष्ठक के अंदर होते हैं। उन्हें हम अगर गिनती में लिखें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिखेंगे, और इंग्लिश के अक्षरों में लिखना हो तो A, B, C, X, Y, Z कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है। अब हम समुच्चय को निरूपित करने की विधियों को समझते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध का सीधा अर्थ है कि रोस्टर या सारणीबद्ध समुच्चय हम उसे कहेंगे जो कि सारणी के अंदर हो। अर्थात जैसे हमने लिखा कोई ए समुच्चय है और ये मंजुला कोष्ठक है, और सारणी किसे कहते हैं हम देखिए, हमने लिए प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4 और आगे तक बढ़ती जाएंगी, और फिर ये बराबर का चिन्ह, और फिर समुच्चय में बंद कर दिया। तो ये एक सारणी है 1, 2 जिसमें हम कोमा लगाते जाएंगे। ये सारणी है जिसे हम सारणी के रूप में लिखते हैं। उसे हम रोस्टर रूप कहेंगे। जबकि समुच्चय निर्माण में हमारे पास दिया होता है कि 42 को विभाजित करने वाली
प्राकृत संख्या। अगर ऐसा रूप दिया हो तो हाँ, तो वो समुच्चय निर्माण रूप होता है। अगर सारणी बंद दिया हो तो उसे हम रोस्टर रूप कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि रोस्टर रूप को हमें समुच्चय निर्माण में बदलना है और समुच्चय निर्माण को रोस्टर में बदलना होता है। जैसे हम 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या को, ये था समुच्चय निर्माण रूप, और इसे हम बदलेंगे रोस्टर या सारणी बंद। तो हम लिखेंगे ए बराबर मंजुला कोष्टक 1 2 3 6, अर्थात 42 को विभाजित करने वाले, 1 भी 42 से विभाजित होती हैं, 2 भी 42 से विभाजित होंगी, 3 भी होंगी, 6 भी होंगी और 7 भी होगा और 14 भी होगी और 21 भी होगा और 42 खुद होगा। और इसे हम सारणीबद्ध कर लेते हैं। यह 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या, ये था समुच्चय निर्माण रूप, और इसे हमने बदला रोस्टर रूप। आप समझ चुके होंगे। अगर इसी को हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना होता तो हम कैसे बदलते? देखिए, ये क्या है, रोस्टर रूप, और इसे हमें बदलना था समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम लिखते 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या। आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को अच्छी प्रकार से समझेंगे। मेरी आने वाली अगली वीडियो अवश्य देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।